हिंदू पर नहीं हिंदुस्तान पर हमला हुआ है। कोई हिंदू खतरे में नहीं है। निशिकांत दुबे खतरे में और भारतीय जनता पार्टी खतरे में। इंफॉर्मेशन सिस्टम कहाँ चला गया इनका? वो उग्रवादी आए आर्म्स के साथ कैसे प्रवेश कर गए अंदर? अगर थोड़ी भी नैतिकता है, जो 27-28 लोग मारे गए हैं, नैतिकता के आधार पे केंद्र सरकार को इस्तीफा करना चाहिए। पाकिस्तानी ही आतंकवादी अगर यहाँ पर आए तो कैसे उनका इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो पाया? यहाँ पर कहीं ना कहीं चूक हुई है। त्रिस्तरीय सुरक्षा भी है वहाँ, बावजूद उसके कोई हथियार लेकर के घुस जाए और हमारे सैलानियों को धर्म पूछ करके मार दे, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए। आतंकवादियों का कोई जात नहीं होती है कि जात पूछ के किसी के पर हमला हो। आतंकवादी सिर्फ और सिर्फ आतंक फैलाना उनका उद्देश्य होता है। पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद पूरा देश आक्रोशित है और दुखी है। हमें फिलहाल रांची राजधानी के अलोटेक्का चौक में है। यहाँ कांग्रेस के द्वारा एक कैंडल मार्च निकाला गया है और यहाँ पे कांग्रेस के कई नेता मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस कोटे से जो मंत्री हैं राधा कृष्ण किशोर झारखंड सरकार में, वो यहाँ मौजूद हैं और कई कांग्रेसी नेता यहाँ मौजूद हैं। साथ में कैंडल है सबके हाथों में और हाथ में पोस्टर्स भी लोगों ने रखे हैं। शर्मनाक घटना है और जिस तरह निर्मम हत्या की गई है, इंसानियत का खून हुआ है, इंसानियत का खून हुआ है, मानवता मारी गई है वहाँ पर। और ये अगर आप इसका अध्ययन करें, गहराई से समीक्षा करें, तो भारत सरकार की विफलता है। भारत सरकार श्रीनगर ऐसे जगह में जहां लाखों के संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज, स्टेट फोर्सेज और कई पुलिस की बटालियन वहां पर है, इसके बावजूद भी उन जगहों को चिन्हित नहीं किया गया। जैसे गुलमर्ग, पहलगांव, इस तरह के कई ऐसे जगह हैं जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में टूरिस्ट जाते थे, तो वहां सुरक्षा की अस्थायी व्यवस्था क्यों नहीं की गई? ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी चूक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम कहाँ चला गया इनका? वो उग्रवादी आए आर्म्स के साथ कैसे प्रवेश कर गए अंदर? अगर थोड़ी भी नैतिकता है, जो 27-28 लोग मारे गए हैं, नैतिकता के आधार पे केंद्र सरकार को इस्तीफा करना चाहिए। जहाँ तक प्रश्न है देश की एकता, अखंडता और अस्मिता की रक्षा के लिए, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस देश के साथ खड़ा है। दुखद घटना है। हिंदू पर नहीं हिंदुस्तान पर हमला हुआ है। हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो चाहे सरकार के लोग हों, चाहे वहाँ के लोग हों, पाकिस्तान के लोग हों, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इतनी सारी सिक्योरिटी के बावजूद इस तरह की घटना घट जाए और हम चुप बैठे रहे, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी बाहर थे, खुद से तुरंत से आए हैं और उन्होंने एक दबाव बनाया है केंद्र सरकार पर। और साथ ही ये भी कहा है आदरणीय अध्यक्ष हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और राहुल जी ने कि हम सरकार के हर कृत्य के साथ हैं। आतंकवाद का सफाया होना चाहिए, दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए और उसलिए हम लोग केंद्र सरकार को पूरी छूट दिए हैं। कल उन्होंने निर्णय लिया, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन अगर ये जो आज उन्होंने सर्वदलीय बैठक रखी है, उसके बाद अगर कोई निर्णय होता तो और अच्छा होता। प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक में भाग लेते तो सर्वदलीय बैठक की गंभीरता का पता चलता और सरकार कितनी गंभीर है उसका पता चलता। फिर भी हम इंतजार करेंगे कि सरकार क्या निर्णय लेती है, सरकार किस तरह के कदम उठाती है, किस तरह से नफरत को खत्म करती है। और एक आप लोगों के माध्यम से अपील है कि जो सोशल मीडिया पे जिस तरह के नफरत फैलाने वाले चीज़ें आ रही है, जिस तरह से उनके सांसद और विधायक किस तरह की बातें कर रहे हैं, उससे उनको परहेज करना चाहिए। वरना हमें भी बहुत कुछ करने आता है। अमन, चैन, शांति को किसी भी हालत में हम खत्म नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है। और आज हम लोग यहाँ पर जो श्रद्धांजलि देने आए थे 27 लोगों को, उस श्रद्धांजलि देने के साथ साथ संकल्प लिया है कि आतंकवाद को बिल्कुल जड़ से खत्म करेंगे। निशिकांत दुबे कलमा पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब इसी से सुरक्षित रहा। देखिए, इस देश में बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं
जो हिंदू होते हुए भी मजार जाते हैं, क्रिश्चियन होते हुए भी वो मंदिर जाते हैं, मुस्लिम होते हुए भी वो चर्च जाते हैं। सारे धर्मों पे जो सेकुलर माइंडेड लोग हैं वो सारे धर्मों पे उनका आस्था विश्वास है, क्योंकि उनको लोकतंत्र पे विश्वास है। निशिकांत दुबे छपास नेता, वो लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। निशिकांत दुबे का ना ईमान है ना धर्म है। निशिकांत दुबे लोकतंत्र का वो धब्बा नाम है जो लोकतंत्र का बुनियाद को ही समाप्त करना चाहता है। जिस प्रकार से उन्होंने न्यायपालिका पे प्रहार किया, जिस प्रकार से उनके जुबान से सिर्फ हिंदू मुसलमान निकलता है, देश में अशांति फैलती है, देश की जो सौम्यता है वो समाप्त होती है। निशिकांत दुबे कलमा पढ़ रहे हैं, तो आप कलमा पढ़िएगा तो उजागर करके पढ़िएगा क्या? कलमा पढ़िए ना, अच्छा है, अल्लाह आपको इबादत देगा। लेकिन आप मंदिर भी जा रहे हैं तो फोटो के साथ में कलमा भी पढ़ रहे हैं। अरे किसको दिखाना चाहते हैं? कोई हिंदू खतरे में नहीं है, निशिकांत दुबे खतरे में और भारतीय जनता पार्टी खतरे में। इसीलिए पहलगाम में इतनी बड़ी घटना के बाद में भी ये तमाम लोग आज रैलियां कर रहे हैं, क्योंकि इनको देश की जनता से ज़्यादा अपनी रैलियां और अपना चुनाव इनको ज़्यादा समझ में आता है। देश से माफ़ी मांगना चाहिए भाजपा के लोगों को। और अनारगल बातें क्या करेंगे ये अनारगल? ये लाइमलाइट में रहने के लिए कभी न्यायालय को कटघरे में इसीलिए खड़ा करना चाहते हैं। देखिए, जो आर्थिक मंदी जो है हमारा, जो है यहाँ बेरोजगारी है, इन तमाम चीज़ों से बिहार चुनाव और गुजरात चुनाव से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। देख लीजिएगा, आप लोग पत्रकार बंधु हैं, ऐसे ना हो कि पुलवामा घटना की तरह ये पहलगाम का घटना भी, हमारा पहलगाम की घटना में भी एक क्वेश्चन मार्क हो जाए और उसका जो रिजल्ट फलाफल ना निकल। जिस प्रकार से कि पुलवामा में RDX कहाँ से आया, इसका अभी तक जानकारी नहीं हो पाया, उसी प्रकार से पहलगाम में हथियार कहाँ से आया, इसकी जानकारी ये लोग नहीं देने जा रहे हैं। अगर दम है तो पहले बताएं। ये लोग, इंटेलिजेंस ब्यूरो इनका है, शासन इनका है, सेना इनका है, कहाँ से आया इसको बताना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज सरकार के साथ खड़ी है। आप आतंकवाद के खिलाफ में जितनी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, एज ए विपक्ष, एज ए भारतीय, एज ए हिंदुस्तान, कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी रहेगी। धर्म पूछ कर मारा गया है, ये कहा जा रहा है, इस पर क्या बताएं? देखिए, निश्चित रूप से इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। जो वीडियो फुटेज आए हैं, जो पीड़ितों के बयान आए हैं, वो इस बात को इंगित करता है कि हमारे देश के जो सामाजिक ताना बाना है उसको चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। और अब तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि कौन लोग इसके पीछे हैं। अब देश की जनता इस बात के इंतजार में बैठी है कि सरकार कब और कहां इस बात का कड़ा प्रतिकार करती है। जो फैसले लिए गए हैं, पूरा देश आज एक मत होकर के सरकार के फैसले के साथ खड़ा है। अब हम सरकार से मांग भी करते हैं कि जो सुरक्षा में चूक हुई है, क्योंकि त्रिस्तरीय सुरक्षा भी है वहाँ, बावजूद उसके कोई हथियार लेकर के घुस जाए और हमारे सैलानियों को धर्म पूछ करके मार दे, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए और कहाँ चूक हुई है उस पर भी इलाज होना चाहिए। घटना हुई है उसको कैसे देखते हैं? और उसके बाद जो एक सवाल चल रहा है कि धर्म पूछ कर मारा गया, उस पर नहीं, ये बातें तो आई जरूर है, मगर इसका कोई प्रूफ अभी तक तो आया नहीं है कि धर्म पूछ के या क्या। एक बात तो ये भी आई, जो बच गए उस हमले से, उन्होंने तो बताया कि अंधाधुंध जो गोलियां चलाई जाने लगी, तो उसमें तो धर्म, जाति या किसी की नेशनैलिटी पूछने का भी मेरे ख्याल से टाइम नहीं रहा होगा। उन्होंने बस ये देखा कि लोग पर्यटक आए हैं यहाँ पर, निहत्थे हैं, उनके ऊपर उन्होंने जो है इस तरह का आतंकी हमला शुरू किया। बहुत ही निंदनीय है और चिंताजनक भी है कि इस तरह के हालात हमारे जो हैं देश में, जहाँ पर्यटक, जो निर्दोष पर्यटक जो अपना घूमने फिरने के लिए गए थे, उनको निशाना उन पे साधा गया। तो निश्चित रूप से एक बहुत ही जो है विकट समस्या हमारे देश के सामने हुई है। हम सरकार से चाहते हैं कि शांति बहाल करे जल्द से जल्द। कदम तो उन्होंने उठाए जरूर हैं, मगर आखिर ये हुआ कैसे संभव? आखिर अगर पाकिस्तानी ही आतंकवादी अगर यहाँ पर आए तो कैसे उनका इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो पाया? यहाँ पर कहीं ना कहीं चूक हुई है, या फिर ये कहीं ना, अगर हम देखें तो पुलवामा का भी अगर हम लोग जिक्र हुआ है,
तो कहीं उस तरह की ही तो पुनरावृत्ति यहाँ पर नहीं हुई है। मगर इस बार, पिछले बार तो फोर्स निशाने पे थी, इस बार निर्दोष व्यक्ति यहाँ पर निशाने पे आए और हम जो भी जिन लोगों की भी जाने गई उनकी आत्मा की हम शांति के साथ साथ उनके परिजनों को भी ईश्वर उनको शक्ति प्रदान करे इस जो अपूर्ण क्षति के लिए। और हम लोग चाहते हैं कि हमारा देश जो है उसमें शांति कायम हो, लोग सुरक्षित रह सके, अपने आप को महसूस करें और कहीं भी, चाहे वो कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, इस तरह की वारदातों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। कुछ न कुछ पॉलिसी में जरूर कहीं गड़बड़ हुई है, इसलिए इस तरह का हादसा हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि अमन और चैन यहाँ पर कायम हो। हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं, भारत सरकार पहली से। बार पर्यटकों पर हमला हुआ है, वायुसेना प्रोटोकॉल इस बार पहली बार तो नहीं, इससे पहले भी जब जब आतंकवादियों का कोई जात नहीं होती है कि जात पूछ के किसी के पर हमला हो। आतंकवादी सिर्फ और सिर्फ आतंक फैलाना उनका उद्देश्य होता है। हम भारतवासी हैं, एकजुट हैं, हमारा माहौल शांत होना चाहिए। एक पर्यटकों के ऊपर निर्दोष प्राणी थे, ना उनका कोई सोच था ना कुछ, खुले मन से वो घूमने गए थे। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के ऊपर वार बहुत ही कायरताना हमला है, ये बुज़दिलों का हमला है। आतंकवादी वैसे बुज़दिल नहीं हो सकते, लेकिन कैसे निर्देशों पर हमला किए, इसलिए वो ताकतवर कभी नहीं है, वो बुज़दिल हैं जो आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ाई में हमेशा सब एकजुट है, पूरा देश एकजुट है। हम मांग करते हैं कि देश में शांति कायम हो और ऐसे के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, उग्रवाद के खिलाफ एकजुट हो करके इस मुहिम को आगे चलाना चाहिए। हमको तो लगता है जिसमें पुलवामा में कैसे RDX आया और कैसे इस बार घाटी से लोग नीचे उतरे, हम और लोग हमारे क्या कर रहे थे, उनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, इस पर भी सवाल उठता है। अगर निश्चित तौर पर निर्दोषों पर हमला बहुत ही कायरतापूर्ण हमला है, मैं इसका कड़ी निंदा करती हूँ और पूरा देश उन परिवार के साथ है। आज हम सभी कांग्रेस जन भी परिवार के साथ हैं कि ताकि उनको शक्ति मिले और ये दुख सहने की शक्ति मिले।